अब्दल समाज, हम बात करेंगे अब्दल समाज के बारे में। अब्दल समाज जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, जिसमें हिंदुओं में कुछ मेजोरिटी हो गई और मुसलमानों में कुछ मेजोरिटी हो गई जो अब्दुल समाज में आते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदू भाई ही हैं जो अब्दल समाज में हो। मैं यहाँ पर केवल वो बताऊंगा कि क्या आपको राज्य सरकार ने, बिहार के राज्य सरकार ने आपको वो चीज दिया कि नहीं दिया, बिहार के राज्य सरकार ने आपको वो मंजूरी दी कि नहीं दी। मैं इतिहास की बात कर लूं तो मैं मानता हूं जिनकी इतिहास खत्म कर दिया गया है वो मुसलमानी राजाओं से, जो मुगल राजा हुआ करते थे उनसे, और जितने भी अंग्रेज थे उनसे लड़ते लड़ते अपना पूरा वर्चस्व खत्म कर दिया। बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने पढ़ा तो वो लोग अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनके कितने महारथी राजा जो हुआ करते थे वो मारे गए, व्यापारी मारे गए, कुछ लोग अपने से आत्महत्या कर लिए। तो ये सब इतिहास में बताया गया है। और ठीक तरीके से जो डिटेल्स होना चाहिए ना, जैसे विवरण किसी चीज का ठीक तरीके से होना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी अंग्रेज होता है तो अपना फायदा देखता है, किसी दूसरे का फायदा नहीं देखेगा। अगर समझिए वो कुछ लिख रहा है तो ऐसा थोड़ा है कि जो देखेगा लिख देगा, नहीं भैया, जो उसके फायदेमंद होगा वही लिखेगा। आज हम जो भी लिखते हैं कौन सी लिखते हैं, जो मेरा फायदा वाला चीज होता है वही लिखते हैं। आप क्लास में पढ़ते हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो, आप वही चीज लिखोगे जो आपको बोलना रहता है, दूसरा कुछ तो लिखोगे नहीं कि मेरा पावर भी बना रहे, मेरा जगह भी बना रहे। इस तरीके से आज तक, आजादी के इतने सालों तक, इतने वर्षों तक, क्या अब्दल समाज के लोगों को गरीबी से मुक्ति मिला, उनको रोजगार मिला, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिला? नहीं मिला। तो भैया आप बताओ। मैं हर्षवर्धन बिहार, मैं इसी के लिए राजनीतिक दल में आया कि मैं हर किसी को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था दे सकूं, एक स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकूं, उसके बाद से रोजगार व्यवस्था, तीसरी नंबर रोजगार व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में सब चीज आता है, जो भी आपको काम करना है नहीं करना है, शिक्षा व्यवस्था। रोजगार में आपको आ जाएगा अनेकों प्रकार के रोजगार। मैं एक प्रकार की रोजगार के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, अनेकों प्रकार। अगर आपके स्वास्थ्य की बात कर लूं तो आप अपने थाना स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, आप हर जगह पे इलाज कराने जा सकते हो सरकारी सेवा के अनुसार। आप जाओगे सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने, ना वहां पर ठीक से बेड मिलेगा, ना आपको वहां पर साफ सफाई मिलेंगे, और डॉक्टरों की तो बात अलग ही बात हो जाती है। लेकिन सरकारी अस्पताल भी एक तरीके से नॉर्मल लोगों की जरूरत है, और नॉर्मल लोग, जो गरीब लोग होते हैं, उनको वहां पर जाने के बाद कुछ ना मिले राहत तो वो क्या करेंगे? जिनके पास पैसे नहीं है वो सरकारी अस्पताल में जाएंगे, उनको वहां पर राहत नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे? वो यही ना करेंगे भैया, देश के खिलाफ वो बोलेंगे, देश के राज्य के खिलाफ वो काम करेंगे। अरे भैया, रोजी रोटी के लिए तो लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें आज सीखनी चाहिए कि हम आज तक 70-75 सालों तक हमने जिस पार्टी को वोट दिया, जिस राजनीतिक दल को वोट दिया, क्या उसने हमें बेहतर शिक्षा दी? क्या हमें रोजगार का सुविधा दिया? क्या हमारे इलाके में जो नकली शराब पीकर, चाहे अवैध तरीके से इलीगल धंधे में जो फंस रहे हैं, उसको बचाने का काम किया? आप उसमें फंस जाओगे, मर जाओगे, मिट जाओगे, तब आकर सरकार आपको बोलेगी कंपनसेशन देंगे, हम पैसे देंगे। नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि भीख से केवल 4 दिन चल सकता है, जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी मेहनत से चलता है, जिंदगी अपने पावर से चलता है, अपने स्ट्रेंथ, अपने शक्ति से चलता है। अगर अपने शक्ति को पाना है तो हमें बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, बेहतर रोजगार व्यवस्था चाहिए। मैं हर्षवर्धन बिहार आपका केवल समर्थन चाहता हूं कि मैं अपने बिहार को एक प्रसिद्ध बिहार बना सकूं। जो हम छवि खो दिए हैं, हमें वो छवि फिर से वापस लाना है। मैं बोल रहा हूं कि जातिवाद, संप्रदायवाद को छोड़कर आप हमारा साथ दीजिए, बिहार के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने समुदाय के लिए। हम कर्म भूमि पे, हम संतों के भूमि पर जन्मे इंसान है। हमारे भूमि पर एक से एक महारथी, एक से एक ज्ञानी जन्मे हैं, और हम वहां के जन्मे इंसान, हम किसी दूसरे चीज में भटक जाए, ये हमारे साथ नाइंसाफी है, ये हमारी गलतियां हैं। हमें लड़ना होगा, हमें जगना होगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करना हमारा कर्म भी बनता है, धर्म भी बनता है। हर धर्म का मतलब है अपनी मिट्टी का रक्षा करना, चाहे किसी भी धर्म को हो, उससे मतलब नहीं हो जाता है। जय हिंद, जय बिहार।